एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी की दुआओं से मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है, करीब 5 बजने वाले होंगे और मैं हमेशा की तरह उठकर आ गई थी ऊपर ताज़ी-ताज़ी हवा लेने। और यहाँ मैं आप लोगों को चंदा मामा को दिखा रही थी। चंदा मामा अभी भी दिख रहे हैं। अभी जूम करके मैं दिखाती हूँ, ये देख लीजिए चंदा मामा, और साथ में एक तारा भी दिख रहा है। और तारों को देखकर कुछ याद आता है, बचपन में हम लोग बाहर लेटते थे तो तारों को गिनते रहते थे। और अभी का टाइम ऐसा है कि बाहर लेटना तो भूल ही गए हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई बाहर लेटता नहीं है। और मायके जाते हैं तो फिर मैं बाहर लेटती हूँ सभी के साथ, तो अच्छा लगता है। और यहाँ तो बस पंखा, कूलर, एसी, बस यही सब चलता रहता है। लेकिन जो प्राकृतिक हवा होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। सुबह-सुबह की ताज़ी हवा एकदम, मतलब देखो हल्की-हल्की सी हवा चल रही है, पेड़ पत्तियाँ अपने मस्त धुन में झूम रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा है। मैं आप लोगों को यहाँ मीठी नीम का पेड़ दिखा रही थी और इसमें से थोड़ी-सी पत्तियाँ भी मुझे लेनी थी, क्योंकि आरओ के लिए मुझे सैंडविच बनाना है। तो मैं ऊपर आई तो हमने सोचा चलो चल के मतलब लेकर चलती हूँ, क्योंकि दोबारा आना ना पड़े। और ये देख लीजिए कितनी प्यारी हवा चल रही है। एकदम नीचे जाने का मतलब मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन वही था, काम तो करने ही है, कैसा भी मौसम हो क्या हो, पर काम तो हम लोगों का कभी बंद होने वाला है ही नहीं। तो चलती हूँ नीचे और नीचे का गेट वगैरह खोल देती हूँ। इस तो गाइस, मैं ऊपर से ताज़ी हवा लेके आ गई हूँ। ताज़ी हवा लेने के बाद एक अलग सी एनर्जी शरीर में आ जाती है। तो आप लोगों ने देखा अभी हस्बैंड जी और आरओ दोनों लोग अपना प्यारी सी नींद में सो रहे हैं, क्योंकि सुबह की नींद बहुत प्यारी होती है। सो गाइस, अभी उन लोगों को थोड़ी देर के लिए और उनकी प्यारी नींद में सोने देते हैं, उसके बाद उठाऊँगी। और तब तक मैं अपना इधर थोड़ा-सा काम निपटा लेती हूँ। तो यहाँ धनिया रात में भिगो के रख दिया था, तो मॉर्निंग में उसका पानी मैं ले लेती हूँ, क्योंकि गर्मी स्टार्ट होती है तो फिर मेरे पैरों में जलन सी होने लगती है। और उसी की वजह से ऐसा लगता है कि मेरे पैरों में हल्की-हल्की सी दर्द बनी रहती है, तो फिर कुछ करने का मन नहीं करता है। और धनिये का पानी लेती हूँ तो इससे बहुत काफ़ी हद तक आराम रहता है। दवा वग़ैरह मैं कोई लेना पसंद नहीं करती हूँ, क्योंकि दवा वग़ैरह की अगर एक बार आदत पड़ जाती है ना, तो फिर वो दवा से ही ठीक होती है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि अगर कुछ घरेलू उपाय से अगर हम लोग बच सकते हैं कोई भी परेशानी से, तो क्यों ना बचा जाए। तो फिर मैं धनिये का पानी लेती हूँ और हमें काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। बस केवल गर्मियों में ये प्रॉब्लम हमें रहती है। और मैं तो यही बोलूँगी, अगर किसी के साथ ऐसी प्रॉब्लम है, पैरों में जलन वग़ैरह या दर्द वग़ैरह, तो आप लोग धनिये का पानी ट्राई कर सकते हो, काफ़ी हद तक आराम मिलेगा आप लोगों को। और बस यहाँ मैं मॉर्निंग में वही टेंशन रहता है ना कि यार क्या बनाऊँ? सबसे बड़ा टेंशन ये रहता है कि क्या बनाऊँ? तो सबसे पहले फ्रिज ही खुलती है जाके। तो फिलहाल यहाँ मैंने करेला निकाल लिया है, करेला कट कर लिया है और 1-2 करेला मेरे खराब हो गए थे। और आरव ने बोला था कि मम्मी सैंडविच बना देना, तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, अभी आगे देखिएगा क्या होगा। तो सैंडविच बनाना मेरा मॉर्निंग का कैंसिल हो गया था। अभी बताऊंगी आप लोगों को। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए, आरव के पेट में दर्द हो रहा है। आरव शाम में गए थे अपने पापा के साथ दावत में, तो पता नहीं इन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया, तो इनके पेट में दर्द हो रही है। तो
मैंने इनको आवाज़ दिया था, "आरो बेटा उठ जाओ, तुम्हारे लिए सैंडविच बनाने का मैं तैयारी कर रही हूँ।" क्योंकि होता है ना कि मॉर्निंग में बच्चों के पसंद के कुछ बन जाता है तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। लेकिन आज तो इसका उल्टा हो गया क्योंकि मैंने जगाया कि आरो खुश होंगे, लेकिन वो उठे तो बोले कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर मैं इनके लिए पानी-वानी गरम कर लाई हूँ और हींग वगैरह दिया है। और दवा वगैरह नहीं देती हूँ। आरव बोल रहे थे मम्मी कोई दर्द की दवा मुझे खिला दो, तो हमने कहा नहीं हींग वगैरह खा के देखो आराम मिल जाएगा। और मैं काफ़ी हद तक कोशिश करती हूँ कि किसी को भी दवा ना लेना पड़े क्योंकि दवा से मुझे बहुत ज़्यादा मतलब एक डर सा लगा रहता है कि अगर हम लोग दवा लेने लगेंगे तो दवा की आदत पड़ जाएगी। तो हस्बैंड जी की तो प्रॉब्लम है, उनको तो दवा लेनी ही पड़ती है। लेकिन मैं बच्चों को और अपने को पूरा कोशिश करती हूँ कि अगर कोई घरेलू नुस्खे से हम लोग अगर ठीक हो सकते हैं ना, तो दवा वगैरह क्यों लेना। और क्या होता है ना कि बहुत लोगों की आदत होती है, अगर सर में थोड़ी-सी दर्द हुई या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, हल्का-सा कोल्ड वगैरह हुआ, तो बस तुरंत दवा लेना स्टार्ट कर दिए। पर मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं करती, अगर मुझे कोल्ड वगैरह होता है, तो मैं बढ़िया से नींबू का चाय और दालचीनी, तेज-पत्ता, पता नहीं क्या-क्या डाल के मैं काढ़ा बनाती हूँ और उसको पीती हूँ और मुझे काफ़ी हद तक आराम भी मिलता है। दवा से ज़्यादा घरेलू उपाय से मुझे काफ़ी हद तक आराम मिलता है, तो आप लोग भी ट्राई करना, जिसकी दवा लेने की आदत हो, छोटी-छोटी चीज़ों पर, तो आप लोग एक बार घरेलू उपाय ज़रूर ट्राई करना। और क्योंकि इससे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ इससे नुकसान होने वाला है, अगर फ़ायदा नहीं करेगा, तो ये नुकसान भी नहीं करेगा। तो गाइज़ आरओ का सैंडविच तो कैंसल हो गया क्योंकि उनके पेट में दर्द होने के कारण से हमने कहा चलो मॉर्निंग में सैंडविच वगैरह नहीं बनाते, अभी शाम में तुमने सब ये तला भुना खाकर आए हो शादी से और अभी फिर मॉर्निंग में खाओगे तो प्रॉब्लम होगी। तो फिलहाल उनका जो है सैंडविच बनाना कैंसल हो गया है और यहाँ पे मैं बाहर की धुलाई करने जा रही थी, तो बाइक वगैरह मैं बाहर निकाल के खड़ी कर देती हूँ और हस्बैंड जी भी अपने काम पे लगे हुए हैं और उनको मैंने चाय वगैरह बना के दे दिया है और अभी मैं आप लोगों को दिखाऊँगी करेले की सब्ज़ी भी एकदम सिंपल तरीके से मैंने छौंक दिया है और बेसन की रोटी बनाएँगे। करेले की सब्ज़ी और बेसन की रोटी हस्बैंड जी को बहुत पसंद है, तो एकदम सिंपल तरीके से ही ऐसे करेले की सब्ज़ी हस्बैंड जी खाते हैं क्योंकि ज़्यादा अगर मसाले डाल दो ना तो फिर फ़ायदा क्या रहेगा। करेला जब बनाओ तो करेले में मसाला कम ही यूज़ करो मेरे हिसाब से, बाकी तो अपनी-अपनी पसंद है। करेले में अगर हम मसाला ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फिर उसमें करेले का कोई टेस्ट नहीं आएगा और करेला जब तक थोड़ा-सा कड़वा नहीं लगता है, तो खाने में मज़ा नहीं आता है। तो मैं करेले में मसाला बहुत कम यूज़ करती हूँ, कभी-कभार जैसे मन होता है ना कि दाल-चावल के साथ करेला बनाने का, तो मैं उस तरीके से भी बना लेती हूँ मसाले वाला, लेकिन काफ़ी हद तक तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ सादा सिंपल सा। और हस्बैंड जी को ऐसे सब्ज़ी और बेसन की रोटी पसंद भी आती है। तो किचन का काम हमारा जो है कंप्लीट हो गया था, हस्बैंड जी भी नाश्ता पानी कर लिए थे, तो वो अपना तैयार हो रहे हैं। और मैं फटाफट लग गई हूँ अपने काम पे क्योंकि हमें जाना है सुंदरकांड है हमारे घर के पास ही। तो फिर बुलावा आ गया था, मॉर्निंग में पता नहीं था, नहीं तो मैं काफ़ी पहले काम थोड़ा-सा निपटा लेती। लेकिन फिर बुलावा आ गया तो जाना पड़ेगा, तो फिर मैं फटाफट अपने काम पे लग गई थी। तो काम को छोड़-छोड़ के मतलब बीच-बीच से ऐसे शूट कर लिया है थोड़ा-थोड़ा सा और यहाँ मैं रूम वगैरह सही कर देती हूँ। इसके बाद मैं मिलती हूँ सीधे नहाना-धोना तैयार होने के बाद क्योंकि ज़्यादा कुछ मैंने शूट नहीं किया था। तो बस मैं यहाँ पे अब तैयार हो गई हूँ, तो चलती हूँ पूजा में और वहाँ का तो मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाऊँगी क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना कि कोई कहता है मेरा नहीं आना चाहिए, मेरा नहीं आना चाहिए, तो मुझे नहीं अच्छा लगता। तो बस गाइज़ आज का वीडियो यहीं तक था, मिलती हूँ एक नई वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए बाय।